हेलो गाइस। जैसा कि आप टाइटल देखकर देख ही चुके होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे एनीमे और ऐसे शोज़ की जो कि हर किसी को लाइफ में एक न एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको 5 ऐसे एनीमे और कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको और आपके सभी फ्रेंड्स को और हर किसी को लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर देखने चाहिए। क्योंकि एनीमे एक ऐसी कैटेगरी, ये ऐसा जॉनर है ना, जो कि अगर आप एक बार देखने लग जाओगे तो आप इतना इमर्सिफाई हो जाओगे उसके अंदर कि आपको फीलिंग्स, इमोशंस, थ्रिलर, एडवेंचर, एक्शन, हर चीज़ जो कि एक एनीमे को एक एनीमे बनाती है, वो आपको इन 5 एनीमे में ज़रूर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लिस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन है। इस मैं किसी को ऊपर या नीचे या फिर मतलब कैटेगराइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू माय वॉचिंग, जितना मैंने देखा है, ये जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से टॉप 5 एनिमे जो कि लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी एट अ मोमेंट ऑफ टाइम देखने चाहिए ही चाहिए। तो गाइज़, वीडियो में बने रहिएगा, आपको ज़रूर से वीडियो हेल्पफुल भी लगेगी और एंटरटेनिंग भी लगेगी। सो गाइज़, प्लीज़ अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 5। अब इसे नंबर 5 पर देखकर काफ़ी लोगों के बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन होंगे। अगर किसी न किसी ने ये अपने चाइल्डहुड में या ये बाद में भी इस एनिमे को देखा होगा, पर लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं इसको अपनी लिस्ट में नंबर 5 पे ही रखना चाहूँगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, पर लेकिन मैं फिर भी इसको नंबर 5 पे ही रखना चाहूँगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ गुड। एक्शन बहुत अच्छा है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, कैरेक्टर बिल्डअप बहुत अच्छा है, कैरेक्टर की बैक स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। पर लेकिन ड्रैगन बॉल जी को जो सबसे ज़्यादा मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे रखने का मेरा कारण था, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। अब आप काफ़ी सारे लोग इस कारण को भी सुन के शायद मुझसे डिसएग्री करें, पर लेकिन ये लिस्ट पूरी पूरी मेरे ओपिनियन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना चाहा है। तो गाइज, ड्रैगन बॉल जी को नंबर 5 पे रखने का मेरा सबसे पहला रीज़न यही है और वन एंड ओनली रीज़न यही है कि इसकी जो फाइट्स होती हैं ना, वो 30-30, 35-35, 40-40 एपिसोड तक ना कंटिन्यूसली चलती ही रहती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी वो नंबर 5 पे इसी वजह से है, क्योंकि अगर आप एक सिर्फ फाइट सीक्वेंस को दिखाने के लिए पूरे के पूरे 50 से 40 एपिसोड वेस्ट कर दे रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी तो वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उससे स्टोरी टेलिंग में काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस आता है। इसीलिए मैं इसको नंबर 5 पे रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट, नंबर 4 पे इस लिस्ट में मैं रखना चाहूँगा टोक्यो गूल को। टोक्यो गूल गाइस एक ऐसा एनीमे है ना, जिसमें एक अंडर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट को थ्रू आउट द स्टोरी धीरे धीरे बिल्डअप किया गया है, उसको पावर अप करते हुए दिखाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि एक ऐसे कॉमन बॉय जो कि एक किसी ट्रेजेडी की वजह से अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ से थोड़ा डिफ़र हो जाता है, और उसके बाद उसको जो पावर्स मिलती हैं, उन पावर्स से वो करप्ट ना होने की बजाय उन पावर्स को वो बहुत ही जेन्युइनली और पावरलेस लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ करता है। और ये स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे काफ़ी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है कनेकी कैन। कनेकी कैन ने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने करने के साथ साथ उन्होंने बाकी लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश की है थ्रू आउट दिस एनीमे। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड एनीमे है, मतलब काफ़ी
पुराना नहीं है एनीमे के वर्ल्ड में, पर लेकिन लोग इसे ज़्यादा देखे हुए नहीं हैं या ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं टोक्यो गूल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि टोक्यो गूल भी एक देखने लायक एनीमे है और लाइफ में एक ना एक बार आपको ज़रूर टोक्यो गूल देखना चाहिए। पर लेकिन एक बात का ध्यान रखना, टोक्यो गूल के कुछ सीजन्स हैं जिसको आपको एक लाइन में अगर आप देखना चाहते हो या फिर एक सीक्वेंस में देखना चाहते हो तो आपको उन्हें शफल आउट करके देखना पड़ेगा। तो गाइज इसीलिए टोक्यो गूल को मैंने नंबर 4 पे रखना सही समझा। गाइज अब आ जाते हैं मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, या मैं कहता हूँ जिसको देख देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ, उस एनीमे की बात कर लेते हैं जिसका नाम है नारुतो। नारुतो ही नहीं, हम दोनों पार्ट्स की बात करेंगे, नारुतो भी और नारुतो शिपुडेन भी। गाइज ये एक ऐसा एनीमे है ना जिसने मेरे इमोशनल टर्नओवर पे और मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर स्टोरीज़ को इतना डीपली दिखाया गया है ना और इतने मीनिंगफुल वेज में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसने ज़िंदगी भर लोगों के ताने सुने, लोगों की बैकलैश झेली, पर लेकिन वो कभी भी उस बैकलैश को या उन तानों को सुनकर कभी झुका नहीं। उसने हमेशा अपनी वे आगे फोर्ज करता चला, वो अपनी लाइफ को आगे बिल्डअप करता चला। उसका एक ड्रीम था कि मेरे को ये ड्रीम फुलफिल करनी है। तो एट द एंड ऑफ द सीरीज़ आपको दिखाई देगा कि वो कैसे ना कैसे करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके लोगों की बैकलैश को झेल झेल कर एक टाइम ऐसा वो लेकर आता है कि सब लोगों के माइंडसेट चेंज हो जाते हैं और वो लोगों का हीरो बन जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें दो फ्रेंड्स नारुतो और सास्के, जो दो बहुत ही खास फ्रेंड्स हुआ करते थे, नॉट बाय वर्ड्स बट बाय देयर हार्ट्स, दे ऑलवेज टेंड टू बी द फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। तो इस स्टोरी का भी जो एक एस्पेक्ट है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है इस एनीमे के अंदर। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एक स्टोरी और है जो कि आपको बहुत जल्दी देखने पर रियलाइज़ नहीं होगी, पर लेकिन जब आप पूरा एनीमे देख लोगे उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी ना किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपकी आंखों से भी अगर आंसू ना निकले तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर लेकिन नारुतो एक ऐसा एनीमे है ना, और इसमें जो इटाची की स्टोरी दिखाई गई है गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मस्ट वॉच, एक बार ज़रूर देखना। क्योंकि इटाची जो इसके अंदर दिखाया गया है, इटाची की जो स्टोरी दिखाई गई है, उसका जो सेक्रीफाइस दिखाया गया है और जो जिस हद तक वो उस वादे को पूरा करने के लिए चला जाता है ना अपनी लाइफ में, इतना कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता इस ह्यूमन वर्ल्ड में भी इतना बड़ा सेक्रीफिशियल पर्सन और इतनी बड़ी सेक्रीफाइस देने वाला कोई इंसान आज तक भी इस धरती पे पैदा हुआ होगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो प्लीज़ एक बार इस एनीमे को तो ज़रूर ज़रूर अपनी लाइफ में देखने की कोशिश आप करें कभी भी, वॉट एवर योर एज इज़, पर लेकिन इस एनीमे को आप ज़रूर देखें। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। अब काफ़ी लोग जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने वन पीस को नंबर 2 पे क्यों रखा है। गाइस मेरा इससे कोई अपना पर्सनल हेट्रेड नहीं है या मेरा कोई अपना पर्सनल इतना भी डीप ओपिनियन नहीं है, पर लेकिन इसको नंबर 2 पे रखने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा, पर लेकिन बात कर लेते हैं पहले वन पीस की। तो वन पीस में आपको कैरेक्टर दिखाया जाता है लूफ़ी, जो कि एक काफ़ी चाइल्डिश सा प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है इस एनिमे के अंदर, जो कि हर चीज़ को काफ़ी लाइटली लेता है। बहुत ही एक लाइट हार्टेड पर्सन है जो कि इसके अंदर दिखाया गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में एक चीज़ करना चाहता है, वो है पायरेट किंग बनना। पर लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अगर उसकी लाइफ में कुछ है तो वो हैं उसके फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर कभी भी आँच नहीं आने देता,
कभी भी उसकी फ्रेंड्स की बात होगी तो वो सबसे आगे खड़ा होगा, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आता है जब उसको ये लगता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मैं पायरेट किंग क्या ही बनूंगा। और जो कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट करने वाली चीज़ है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस से भरी हुई इसकी सीरीज़ दिखाई देगी। कैरेक्टर बिल्डअप बहुत अच्छा है, कैरेक्टर की बैक स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं, कैरेक्टर का एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। लूफी के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब एक दूसरे को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, एक फैमिली की तरह मानते हैं, किसी को भी कभी पीछे नहीं छोड़ते, किसी की भी कमियों को आगे नहीं लेकर आते, हमेशा एक शील्ड बनकर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। पर लेकिन इसको नंबर 2 पे रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है गाइस, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पिछले 15-20 सालों से ये अभी तक चलता ही जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कब कंप्लीट होएगा। इस वजह से मैंने इसको अभी नंबर 2 पे रखा है। काश अगर ये कंप्लीट हो गया होता तो मैं इसको ज़रूर नंबर 1 पे ही रखता। पर लेकिन अभी क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑनगोइंग सीरीज़ है, तो मैं आप हर किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि अभी से ही जुड़ जाओ, अभी से ही देखना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये धीरे 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 करके कंप्लीट हो ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो 2025 तक या बेसिकली 26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा एनीमे, इतना मेरा मानना है। पर लेकिन वन पीस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इस्टेब्लिश एनीमे जो आज तक 1999 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं इसके। इसके हर साल फ़ैन कॉम होते हैं जिसके अंदर फैंस आते हैं अपना कॉस्प्ले वगैरह लेकर और वहाँ पे एक दूसरे को शो करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं। तो गाइज़ इसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है ना, वर्ल्ड के अंदर इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि आप मानोगे नहीं। पर लेकिन एक बात, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ज़रूर मानना कि इसको अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर देखना। आपको लाइफ के काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लेसन्स इसको देखने के बाद मिलेंगे। अब गाइस नंबर 1 की बात करने से पहले कुछ और भी ऐसे एनिमे हैं जिनकी बात करना इस लिस्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन एनिमेज़ ने मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ के लिए और बाकी भी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस किया है और मुझे काफ़ी पसंद आए हैं वो एनीमे। तो मैं उनकी बात करे बिना इस वीडियो को एंड तो कर नहीं सकता था। और नंबर 1 तो नंबर 1 ही होता है। तो नंबर 1 को बताने से पहले यहाँ पे हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस जिन्हें जो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हों, इसलिए आपको ये कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं जो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सो प्लीज़ बिफोर नंबर 1 let's go towards the some honorable mentions of this video। जी हाँ, तो पहले मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो है जुजुत्सु काइसन। काफ़ी नया एनीमे है, अभी अभी आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको आए हुए, साल 1.5 साल ही हुआ है आए हुए मार्केट के अंदर, या यू कह लीजिए कि शोनेन जंप की द्वारा रिलीज़ किया हुआ ये अभी का काफ़ी रीसेंट एनीमे है। पर लेकिन जो इसका एनिमेशन है, इसकी फाइट्स हैं और जो इसकी स्टोरी है, जिस स्टोरी को ये आगे भी लेकर जा रहे हैं, जिसका इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है गाइज, वेट फॉर इट। तो ये मेरे हिसाब से एक ऑनरेबल मेंशन के लिए तो ज़रूर ज़रूर ये क्वालिफाई करता ही करता है। जुत्सु काइसन यूजी इडाटोरी की लाइफ के ऊपर थोड़ी लाइट देता है और ये भी ये बताना इसमें बताया गया है कि एक कैसे एक एक ग्रीफ स्ट्रिकन बच्चा कैसे अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ की भी केयर नहीं करता, और जब वो उनको बचाता है तो उसके बाद से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। वो कहाँ एक स्ट्रीट किड होने के बाद एक सीधा सॉर्सरर बन जाता है इस एनिमे के अंदर, और आगे जाके धीरे 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 करके अपने आप को बिल्डअप करता है और अपने आप को एक वर्दी कैंडिडेट की तरह प्रेजेंट करता है सब ऑडियंस के सामने, जिसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है गोजो सेंसे को। और गोजो सेंसे का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसा गोजो का कैरेक्टर दिखाया गया है। अगर आपने नारुतो देखा होगा या अगर आप नारुतो से वाकिफ़ होंगे
तो गोजो का कैरेक्टर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ककाशी के जैसा है। तो आप एक बार ज़रूर एक बार जुजुत्सु काइसन के ऊपर को भी थोड़ा अपना ध्यान दें और जुजुत्सु काइसन को भी एक बार ज़रूर देखें। अब जो हमारा दूसरा ऑनरेबल मेंशन है वो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जिसे ज़रूर देखा होगा, जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। एरन येगर की स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है, लीवाई एकरमैन का एक्शन दिखाया गया है, लीवाई का एक अलग ही पर्सपेक्टिव में जीना वो दिखाया गया है। और मैं नहीं मानता कि काफ़ी लोगों के हिसाब से तो ये लिस्ट अभी ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन से ज़्यादा उन लोगों के लिए और कोई अच्छा एनीमे होगा ही नहीं। तो उनके हिसाब से तो नंबर 1 यही है। पर लेकिन वेट गाइस, अभी नंबर 1 भी आने वाला है। पर लेकिन पहले अटैक ऑन टाइटन की बात कर लेते हैं। तो अटैक ऑन टाइटन में एरन येगर की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसको कुछ टाइम बाद ये जिसका एक लाइफ में ड्रीम होता है, या फिर आप कह लीजिए ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो उसको अपने ड्रीम को फॉलो करना ही पड़ता है, जो कि उसका था सर्वे कॉर्प्स में जाने का एक ड्रीम, जो वो चला भी जाता है। पर लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको ये रियलाइजेशन होता है कि उसके पास एक इनर्ट पावर है जिसके बारे में वो जानता नहीं था। पर लेकिन कुछ टाइम बाद उसको उस पावर के बारे में पता चलता है। वो उस पावर का काफ़ी जगह यूज़ भी करता है, धीरे धीरे उस पावर को यूज टू भी हो जाता है। पर लेकिन जब उस पावर के पीछे का जो हिडन मीनिंग था वो उसको जब समझ में आता है, तो वो अपने फ्रेंड्स से भी दूर होने के लिए तैयार हो जाता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स से भी दूर हो जाऊंगा, पर लेकिन मुझे इस पावर का एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है। हालांकि अभी अटैक ऑन टाइटन ख़त्म नहीं हुआ है गाइज। अगर आप लोगों ने जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन देखा है और उनको लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइज। अभी एक सीज़न और आने वाला है, जल्दी से जल्दी आएगा। और हाजिमे इसेयामा ने जो इसके अंदर वर्क किया है, जो उन्होंने इसकी मांगा लिखी थी और जो उन्होंने एनीमे बनाया है, बिल्कुल हैट्स ऑफ है उनको कि ऐसी थिंकिंग रखना और इस तरीके का एनीमे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बनाना। मैं नहीं मानता कि अगर ये आज से कुछ टाइम पहले बना होता ना तो ये वर्ल्ड के बिग 3 में ज़रूर आता। पर लेकिन क्योंकि ये अभी लेटेस्ट थोड़ा लेट आया हुआ एनीमे है, तो इसको आप वर्ल्ड के बिग 3 में तो नहीं मान सकते। जैसे कि व्यूअर्स जो देख रहे होंगे इस वीडियो को शायद वो ना जानते हो कि बिग 3 क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज कि वर्ल्ड का एनीमे के वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिग 3 है गाइज, मानो या ना मानो। वो है नारुतो, वन पीस, और जो हम नंबर 1 पे आपसे जिसके बारे में बात करने वाला है वो। अगर कोई ये मानता होगा कि ड्रैगन बॉल जी वर्ल्ड के बिग 3 में आता है तो सॉरी गाइज, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर लेकिन ड्रैगन बॉल जी वर्ल्ड के बिग 3 में नहीं आता, क्योंकि बिग 3 जो वर्ड कॉइन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 एनिमी के लिए किया गया है, जो कि है नारुतो, वन पीस, और अब जिसकी बात हम करेंगे एज नंबर 1। तो गाइज अब लास्ट में बात कर लेते हैं नंबर 1 एनीमे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो कि मैंने देखा है, एक बार नहीं कई कई बार देखा है। और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें, जो कि है ब्लीच। और यही वो एनीमे है जो कि वर्ल्ड के बिग 3 को बिग 3 बनाता है, यानी जैसे कि नारुतो, वन पीस और ब्लीच। यही 3 एनीमे हैं जिनके लिए जो वर्ड है द बिग 3 वो कॉइन किया गया था इस वर्ल्ड में। ना कि उसमें ड्रैगन बॉल जी आता है, ना उसमें डीमन स्लेयर आता है, ना उसमें माय हीरो अकेडमी आता है। कोई ऐसा एनीमे नहीं है जो बिग 3 में या न्यू बिग 3 में या ओल्ड बिग 3 में आता हो। जो टर्म है बिग 3 वो इन्हीं 3 एनीमे के लिए बनाया गया है। और इसी के बाद मैं बात करना चाहूँगा ब्लीच की। तो गाइज ब्लीच एक ऐसा एनीमे है ना जो ना कि बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा ऐसे एपिसोड्स हैं नहीं इसके अंदर, ओनली एक अप्रॉक्स 350 समथिंग एपिसोड्स हैं, 350 और 355 आई गेस। तो ये एक ऐसा एनीमे है जिसके अंदर इचिगो, जो कि एक सिंपल सोबर लड़का होता है, अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा होता है, पर लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, पर लेकिन किसी एक इंसिडेंट की वजह से उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है।
और वो एक सिंपल लाइफ जीने वाले लड़के की जगह अब एक दूसरी लाइफ को जीने लग जाता है, जिसके अंदर उसको काफ़ी ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता है, काफ़ी लोगों का डिसरिगार्ड उसको मिलता है इस चीज़ के लिए, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते उस रोल में। पर लेकिन फिर भी क्योंकि उसका ये मानना था कि मुझे ये रोल मिला है तो मैं इस रोल को फुलफ़िल करूँगा, तो उसने उस रोल को एंड तक फुलफ़िल किया। और एक ऐसा टाइम आ गया था जब सब लोग फेल हो चुके थे, पर लेकिन सिर्फ इचिगो बचता है और वो ही वर्ल्ड को बचाता है। और ये जो टाइम है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे अगर आप लोगों ने ब्लीच नहीं देखा है अभी तक, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ये टाइम सबसे ज़्यादा परफेक्ट टाइम है ब्लीच को देखने के लिए गाइज, क्योंकि अगर आप ब्लीच को अगर अभी देख लेंगे तो इस टाइम पे ब्लीच का जो लास्ट और सबसे कन्फ्लिक्टिंग सीज़न आने वाला था वो आ चुका है गाइज। इस अक्टूबर में वो लॉन्च, उसका प्रीव्यू आ चुका था, फिर अब ऑन एयर भी है, जो कि द ब्लीच 1000 ईयर वर्ल्ड वॉर। तो आपको देखना ज़रूर चाहिए ब्लीच को एक ना एक बार, क्योंकि ब्लीच एक ऐसा एनिमे है जिसके अंदर इट्स अ मिक्सअप ऑफ एवरीथिंग। उसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, एवरीथिंग यू विल गेट इन ब्लीच। एक्शन, थ्रिलर, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशंस, राइवलरी, फ्रेंडशिप, अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन टू। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर किसी एनीमे के अंदर होती हैं, पर लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं दिखाई जाती। पर लेकिन ब्लीच के अंदर उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है टीटे कुबो ने। और गाइज, इस एनीमे को मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस पूरी लिस्ट के अंदर किसी भी एनीमे को अगर आप नहीं जानते, आपने कभी भी नहीं देखा, पर मैं फिर भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि गाइज ब्लीच को एक चांस ज़रूर देकर देखना। आप फ्लॉप होने वाली मूवीज़ भी तो जाके देखते ही हो ना, 3 घंटे वहाँ पे बिताते ही हो ना, वहाँ पे मूवीज़ के टिकट्स लेते ही हो ना आप, तो वो तो फिर भी आप पैसे देकर खरीदते हो। एनीमे तो आप फिर भी फ्री में देख सकते हो गाइज। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एनीमे देख सकते हो। तो मेरा ये आपको एक रिक्वेस्ट समझ लो, या फिर एक मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन समझ लो कि गाइज ब्लीच एक ऐसा एनीमे है जो कि आपको एक किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी को फेल करने वाले डायनेमिक्स के साथ आपके सामने निकल कर आएगा, और आपको ज़रूर ये एनीमे पसंद आएगा गाइज। आई श्योरली आई विल श्योरली टेल यू कि यह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और जो भी आप टाइम इसे देखने में इन्वेस्ट करोगे वो आपका टाइम 100% प्रोडक्टिव होगा। और इसी के साथ हमारी ये लिस्ट ख़त्म होती है गाइज। और ऐसे ही एनीमे कंटेंट को देखने के लिए, कुछ और डिफरेंट कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए गाइज। और दिस इज सूर्या signing out from this video.